हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है मेटल चैप्टर से। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों को समझना है। मेटल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था मेटल एंड नॉन मेटल में। मेटल के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए, उसके बाद रिएक्टिव सीरीज के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, यानी कि अधातुएं क्या होती हैं, अधातुओं को हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग यहां से समझते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए नॉन मेटल्स की जो डिफिनीशन होती है वो कहती है कि दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट पॉसेस लस्टर एंड आर नाइदर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तत्व यानी अधातुएं वे तत्व होते हैं जो चमकीले नहीं होते हैं, यानी कि अधातुएं चमकीले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, ना ही उसमें क्या होता है, ना ही वो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ना उसमें करंट फ्लो हो सकता है और ना वो चमकीले होते हैं। ये डेफिनेशन हो गई आपकी नॉन मेटल अधातुओं की। इसके बाद यहां पर जो एक पॉइंट आपको देखना है वो पॉइंट कहता है कि दीज आर एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन। ये तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तत्व क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं फ्रॉम निगेटिव आयंस, और निगेटिव आयन देते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे और क्या देंगे, निगेटिव आयंस देंगे। आगे बात समझने की नहीं आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि मेटल्स यानी धातुओं के भौतिक गुण देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वैसे ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को यहां पर समझते हैं। कहता है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। दे हैव ए डल अपीयरेंस, वो दिखने में धब्बे टाइप में होते हैं। ठीक है, भद्दे टाइप में, दिखने में कैसे होते, भद्दे टाइप में होते हैं। बट लेकिन आयोडीन हैव शाइनिंग, लेकिन नमक एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होता है, वो शाइनिंग उसमें होती है, वो चमकदार होता है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है बच्चा, मुलायम होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, मुलायम होता है। फास्फोरस कैन बी कट विद नाइफ। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस को हम एक चाकू से कट कर सकते हैं, एक चाकू से फास्फोरस को हम काट सकते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो डेंसिटीज होती है ना। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो डेंसिटीज, कम घनत्व होता है। ये हो गए आपके भौतिक गुण धातुओं के। अधातुएं क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं, देखने में भद्दे तरीके से होती हैं। इसमें विद्युत बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो सकता। आप सोचो कि हम इसमें करंट फ्लो करा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसके सारे फिजिकल हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए। अधातुएं क्या करती, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और निगेटिव आयन देती हैं। यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अधातुओं के रासायनिक गुण। यानी कि जो अधातुएं होती हैं अगर उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं किया जा सकता है तो क्या हम उसमें किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए रिएक्शन विद वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला फंडामेंटल कह रहा है कि रिएक्शन विद वाटर। एक चीज जान लीजिए, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेज और नोबल मेटल्स सारी चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में यह भी कहता है कि जो गैसें होती हैं वो भी नॉन मेटल्स के अंतर्गत आती हैं, जो गैसेज होती हैं वो नॉन मेटल्स के अंतर्गत आती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कार्बन अगर ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा CO2, हमको मिल जाएगा CO2। यानी कि CO2 क्या है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो बनता है, अगर हम कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन की रिएक्शन करा दे ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना। आगे देखिए, अगर हम सल्फर की अभिक्रिया करा दे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि कोई भी गैस अगर गैस से रिएक्शन करेगी तो उसमें रिएक्शन हो जाएगी। बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं, यह भी ध्यान देना है।
अब आगे हम बिल्कुल ध्यान से समझते हैं रिएक्शन विद वाटर। अगर हम किसी भी नॉन मेटल को वाटर के साथ अभिक्रिया करा दें तब क्या होगा। अगर हम किसी भी नॉन मेटल को वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी बेटा। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अधातुएं पानी के साथ कभी भी क्रिया नहीं करती हैं, यह भी आपको बात यहां से समझना है। रिएक्शन विद एसिड, यानी कि अगर हम अधातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ करा दें तो उसमें क्या प्रक्रिया होगी। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स अधातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विद बेसेस, क्षार के साथ क्रिया या प्रतिक्रिया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल यानी अधातु जो होता है वो अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स एक फॉर्मेट उसको बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्लास 10th का चैप्टर 3 है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि नॉन मेटल्स का यूज कहां कहां पर हम लोग करते हैं। यूजेज ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग यानी कि क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सिलिकॉन। इसका प्रयोग सिलिकॉन बनाने के लिए किया जाता है, अधातुओं का प्रयोग सिलिकॉन को बनाने के लिए किया जाता है। विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। इसका प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, वाटर प्रूफ कपड़ों में करते हैं। वाटर प्रूफ कपड़ों को बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं, जलरोधी कपड़ों को बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यूजेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स, यानी कि हम लोग फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो माचिस को हम लोग जलाते हैं, जब माचिस को जलाते हैं जहां से आग निकलती है वो हो गई हमारी फास्फोरस, और इसका प्रयोग हम लोग माचिस के बॉक्स यानी माचिस को बनाने में करते हैं। एंड द फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज, और आतिशबाजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस का प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है। आप लोग जब दीपावली में गोला बारूद लगाते हो तो वो फास्फोरस ही आपका होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का प्रयोग, इट इज यूज्ड टू मेक द लेड ऑफ पेंसिल। हम लोग इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, पेंसिल की लीड बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, पेंसिल की लीड बनाने में। फास्फोरस का नहीं, सॉरी, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता पेंसिल की लीड बनाने में। आप लोग पेंसिल को देखे होंगे, पेंसिल का यूज करते हो तो उसमें जो पेंसिल की नोक होती है वो हम लोग ग्रेफाइट, वो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। आगे देखिए यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, इसको भी ध्यान समझिए। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन का पूर्णतः प्रयोग अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक प्रकार की गैस होती है, हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग अमोनिया गैस बनाने के लिए करते हैं। नोबल मेटल्स, इसी वक्त हम लोग समझ लेते हैं नोबल मेटल्स मतलब अक्रिय धातुएं। तो नोबल मेटल्स को ध्यान से समझिए। अक्रिय धातु, दे आर अनरिएक्टिव मेटल्स। ये क्या है बच्चा, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। अनरिएक्टिव मतलब क्रिया ही नहीं करेंगे, किसी से क्रिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे क्रिया। मेटल्स एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि नोबल मेटल्स जो हैं वो किसी भी, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अम्ल हो, चाहे पानी हो, चाहे एल्कलीज हो, किसी से क्रिया नहीं करेंगे। दे आर नोन एज नोबल मेटल्स। इन लोगों को हम लोग क्या जानते हैं, नोबल मेटल्स जानते हैं, अक्रिय धातुओं के बारे में जानते हैं। अच्छा, इनका प्रयोग कहां पर करते हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स, यूजेज ऑफ नोबल मेटल्स। यूजेज ऑफ नोबल मेटल्स में हम लोग समझेंगे गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई वैल्यू कॉइन्स। हम लोग सोने और चांदी का प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले सिक्के बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
आपको हमने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो गोल्ड होता है और जो आपका सिल्वर होता है सबसे कम रिएक्शन वाला आपका एलिमेंट होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के में बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। द नोबल मेटल्स आर मेनली यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, द नोबल मेटल्स का प्रयोग हम लोग सामान्यतः कहां, मुख्य रूप से कहां करते हैं, ऑर्नामेंट्स, यानी कि जितनी भी घरेलू से रिलेटेड चीज होती हैं, जितनी प्लास्टिक से रिलेटेड चीज होती है, फाइबर से रिलेटेड चीजें होती हैं, और ये सारी चीजें जितनी होती हैं ये सब हम क्या करते हैं, यहां पर इसका प्रयोग करते हैं नोबल मेटल का। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए और इसको आप लोग नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा ML क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।